नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ ईशान। सनातन संवाद फॉर सस्टेनेबल लाइफ में आप सबका स्वागत है। मैं और ईशान आज एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में पहले भी कई बारी समय समय में बातचीत होती रही है, मगर इस विषय को आज के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है कि इसका इसका आज के जमाने में आज के जो लेटेस्ट 21वीं सदी में इसका क्या महत्व है, इसको किस नजरिए से देखना चाहिए। क्या इस विषय की जो मान्यता है या इसके पीछे जो सोच है, क्या पहले 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 सही थी या वो आज भी उतनी ही महत्व रखती है। इसके साथ हम ईशान जी के साथ इसके बारे में कुछ इस विषय में बात करेंगे। और हम बात करने जा रहे हैं भगवत श्रीमद् भगवतम के बारे में, जिसमें उन्होंने जंग का और सेल्फ डिफेंस का मतलब आत्मरक्षण करने के लिए उन्होंने इसमें बहुत क्लियरली बहुत कई चीजें मेंशन करी हुई है, कई चीजें बहुत उन्होंने विस्तार में बताई हुई है। तो ईशांत, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवतम में जंग और सेल्फ डिफेंस का या वायलेंस के बारे में मतलब किस तरीके से उल्लेख करा हुआ है। सर जी, एक हमारी श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत में से ही एक छोटा सा हिस्सा अलग से है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाभारत एक बड़ा ग्रंथ है, उसके अंदर एक एक गीता एक अलग एक पूरा चैप्टर है, जिसके ऊपर अलग से एक और ग्रंथ एक बना, जो हमारे एक तरीके लाइफ के प्रिंसिपल्स के ऊपर कहीं ना कहीं डिफाइन करता है वो कि कैसे होना चाहिए। और अगर हम उसके गीता से पहले अगर हम महाभारत के ऊपर ही करें, तो उसकी उसके अंदर एक बहुत बड़ा फिलोसफी है कि रिवेंज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन। तो ये अगर हम ये कोट को उठाएं और फिर जो आपका क्वेश्चन है कि वॉलेस को किस संदर्भ में देखते हैं, तो ये चीज वहां पे आती है कि बेसिक बात यह है कि हम अहिंसा ही परमो धर्म में नो डाउट। बट जब अत्याचार अपनी सीमा लांग ले, तो उसको उसका वध करना भी जरूरी होता है। तो वध करना इज अ फॉर्म ऑफ वॉयलेंस। और वध कब होगा? एक काइंड ऑफ एक जो वो एक्शन है वो एक फॉर्म ऑफ रिवेंज है। वो एक्शन वो एक एडवांस एक्शन नहीं है। बेसिकली किसी वॉयलेंस का जवाब वॉयलेंस से दिया जा रहा है वो। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो वहाँ सेल्फ डिफेंस के लिए ही हम एक तरीके से वॉयलेंस कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आई फॉर आई मेक अ होल वर्ल्ड ब्लाइंड। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसका बिल्कुल उल्टा सच्चाई है। If somebody is damaging you or making you blind, it's better to make him blind in revenge, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है उस ब्लाइंड करने की, वो बाकी दुनिया को भी ब्लाइंड कर देगा। आइदर टेक हेल्प of your subordinate or by your own action make that particular person blind so that जो बाकी और लोग हैं वो ब्लाइंड होने से बचे। तो ईशान, क्या आपका इस हिसाब से मानना ये है कि आज के संदर्भ में अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को देखें तो क्या वहां पे भी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस फॉलो करे गए हैं जो जो कि श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं? क्या उस आपको लगता है कि आज के संदर्भ में ये बिल्कुल एकदम से उस पर फिट बैठता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल फिट बैठता है। और यही मतलब धर्म है हमारा, एक राष्ट्रीय धर्म है हमारा। राष्ट्रीय धर्म में हमें राष्ट्र को डिफेंस करने का भी हमें अधिकार है। हमें उसको राष्ट्र मतलब राष्ट्र की हमें प्रगति के साथ साथ उसको बचाने का भी तो अधिकार है हमारा। अगर हम देखा जाएंगे तो हमारे ग्रंथों में एक चीज बताई गई है कि हमारी इकोनॉमी या हमारा सेक्टर जो है वो 4 वर्णों में डिवाइडेड है। क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य वैश्य क्षत्रिय, शूद्र, और ये आपका चौथा क्या कहते हैं आपका जो स्कॉलर्स होते हैं हमारे, जिनमें पंडित भी आ जाते हैं हमारे। आप अगर नाम याद दिला से है तो वो नाम एक बार आप इसमें मेरे रिमाइंड ख्याल चार मैं रहते वो हैं, नाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण। है ना, हाँ ब्राह्मण ये चार ब्राह्मण रहते मैं, हैं। हाँ ब्राह्मण मेरे माइंड से निकल रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। वैश्य
तो बेसिकली ये चार वर्ग हमारे ये क्लासेस नहीं थी, ये इकोनॉमिक सेक्टर थे। तो जिसमें हमारे वैसे में कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर वाला सेक्टर आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर है तो उसको ऑब्वियसली उसको मतलब लोग भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए जो उसके साथ मिलकर काम करे। वो वाला काम किधर का होता है? इसके अंदर हमारे ऑफिस में इंटरनल वर्क, फील्ड वर्क, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। सक्रिय जो हमारे एक तरीके से हमारे राष्ट्र को या हमारे उसको बचाने उसके डिफेंस के लिए होती थी। तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर भी हमारे इसी वर्ण का एक हिस्सा है। वो हम अपना धर्म का ही अधिक पालन कर रहे थे। और ईशान, देखा है तो ईशान, हमने एक ऑपरेशन चीज। सिंदूर में एक, सॉरी सर ये इंटरप्ट कर रहा था क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि हमने देखा है तो हमने यहाँ पे वॉयलेंस, टारगेटेड वॉयलेंस भी करी थी। हमने कुछ आम जनता के ऊपर अटैक नहीं किए थे। हमने टारगेटेड इस ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ टारगेटेड एरियाज में करे थे जहाँ पे वो कैंप्स थे, टेररिस्ट कैंप्स थे और ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, उससे बच्चे के तो वो बच्चे कौन थे? उन्हीं की फैमिली के पार्टनर जो ऑलरेडी उसी समय से ब्रेन वॉश हो रहे थे। हमारी उसी महाभारत में कहा हुआ है कि युद्ध के मैदान में जो हमारे ऑपोजिट है वो हमारा दुश्मन ही है। इसको इसकी सजा देखा है तो महाभारत के अंदर ही अ, भीष्म पितामह जी ने इसकी सजा भुगती थी। इनके सामने एक श्रीखंडी जो आए थे उनको उन्होंने एज्यूम कर लिया, जस्ट बिकॉज उनके पिछले जन्म में वो औरत थे, उन्होंने इस जन्म में भी एज्यूम कर लिया कि वो ही है। और असलियत है उनके वो एक युद्ध के मैदान में उनके शत्रु थे, वही उनके वध का कारण बना। तो बेसिक यही है कि जो हमारा युद्ध है तो जो हमारे पेरिस कैंप पे थे वो तो हम उसको कोलेटरल डैमेज कहें या वो कहें, लेकिन थे तो वो इसी का पार्ट थे। ऐसे ही इसराइल और हमास की युद्ध में भी देखा गया था कि जो टेररिस्ट कैंप थे वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही बना रखे थे उन्होंने। तो बेसिक वो शील्ड का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली वो उसी का पार्ट ही है। उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे बना रखा था वो। अभी तो उन्हीं का परिवार था। अब इसको हम किस वे में लेके जाएं, ये हमारे इंडिविजुअलिटी पे डिपेंडेंट है कि हम इसको सही ठहराते हैं गलत ठहराते हैं। लेकिन इसके अंदर तो वही है ना, जो हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है वो हमारा दुश्मन ही है। बिल्कुल ठीक कहना है आपका ईशान। ईशान, एक चीज मैंने इस ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज और देखी कि जो पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से जो पहलगाम के अंदर मतलब एक माइंडलेस किलिंग करी गई थी, मतलब धर्म पूछ लोगों का धर्म पूछ के, उसके पीछे ना कोई मकसद नहीं था। मतलब उसके पीछे या तो एक जेलिसी थी, या एक बदले की भावना थी, या एक ईगो समझ लीजिए। वहां की जो लीडरशिप थी पाकिस्तान में, उनकी लीडरशिप की ईगो ईगो थी कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, हमारा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो जब जब भी कोई इस टाइप की हरकत करी जाती है जिसके पीछे से जेलिसी भावना है या ईगो भावना है, और रिवेंज के पीछे मतलब कोई खास मकसद नहीं होता, या इस टाइप के सेंसलेस वायलेंस के पीछे कोई खास मकसद नहीं होता, तो उसको उसको बहुत निचले स्तर का मतलब एक टाइप का वायलेंस माना गया हमारे हमारे भगवत गीता के अंदर। और जब तक लोग प्राइड से या पावर से या धर्म के हिसाब से नहीं जंग लड़ते हैं, उसको उन्होंने कहा कि अधर्म, वो जो उस टाइप की जो जंग होती है वो अधर्म का हिस्सा मानी जाती है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? कंप्यूटर चालू ही है। लगता है ईशान का कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका 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 जवाब मैं कुछ इस तरीके से देने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमारे भगवत गीता में या में इस बात को बहुत क्लियरली बताया गया है कि सेल्फ डिफेंस तभी तभी ही जस्टिफाई कर सकते हैं जब वो बिना ईगो के या बिना मतलब रिवेंज के डिजायर के, मतलब बिना ईगो के बिना रिवेंज के डिजायर के हिसाब से अगर उसको वो लड़ी जाती है। और मतलब ये डिवाइन विल होनी चाहिए, मतलब ये कुदरत की तरफ से, वो भगवान की तरफ से एक डिवाइन विल होनी चाहिए। और जब आप अपने प्राइड के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं, तो वो तभी उसको धर्मा माना जाता है। अदरवाइज अगर अगर सिर्फ पावर के लिए लड़ रहे हैं, छीना झपटी के लिए लड़ रहे हैं, जेलिसी के लिए लड़ रहे हैं, ईगो के लिए लड़ रहे हैं, तो उसको धर्मा की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करा जाता है।
तो ये चीज मतलब ऐसा मानना है कि मेरा इसके अंदर इस तरीके से। तो ईशांत, क्या आप भी इससे सहमत हैं जो मैं बोल रहा हूँ? सर, जो आपका ये सवाल था कि ये कि धर्म के ऊपर ये आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जो कहना चाह रहे थे वो ये था कि जो उन्होंने हम पे अटैक किया था, तो वो मैं नहीं मानता कि वो रिवेंज था। वो जेलेसी कह सकते हैं, पर दूसरा ये था कि वो स्ट्रेटेजिक था। वो स्ट्रेटेजिक इसलिए में था कि उनका मकसद ये था कि हमारी कंट्री के अंदर एक तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। और जो उनका मोड ऑफ ऑपरेंडी भी आप समझते, तो उन्होंने तोड़ने की ही कोशिश करी थी कि एक मैसेज के थ्रू कि हम एक पर्टिकुलर एक इमोशनल ट्रिगर जो रिलीजन से रिलेटेड है वो ट्रिगर करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी ये कि वो उल्टा होने के हो गया, हमारा पूरा देश एक हो गया। तो हम्म, हमने सबसे बड़ा मैसेज हमने यहाँ पे यही शेयर करा कि राष्ट्र धर्म इज परमो धर्म, मतलब सबसे बड़ा धर्म ही राष्ट्र धर्म है। तो हम्म, यही वजह थी कि फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी ऑपरेशन सिंदूर या वहाँ पे टारगेटेड अटैक्स ही करे। हालांकि उन्होंने रिटेलिएट किया, पाकिस्तानी आर्मी ने फिर उसी का जवाब दिया था हमें। ये कोई उनकी तरफ से कोई रिवेंज या कुछ ऐसा नहीं था, वो रिवेंज किस चीज का ले रहा है। बेसिकली उनका टारगेट ही यही था। तो जिसको हम इविल डूइंग कहते हैं, ये कहीं ना कहीं ये उस सेक्टर में आता है, इविल डूइंग के सेक्टर में आता है ये। ईशांत, जैसे इसमें भगवत गीता में भी एक जगह पे बताया हुआ है कि देखिए, जब कृष्णा ने भी कंसा का अंत तब करा जब उनका पाप का घड़ा भर चुका था। वो इतना ज्यादा अत्याचार कर चुके थे कि उनका उन, उन, उनका 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 वध होना मतलब एक लाजमी था, मतलब एक होना ही था। और वो कृष्णा के, भगवान कृष्ण के हाथों से हुआ। तो क्या आपका ये मानना है कि जो हमें हमें कॉन्टिन्यूस थ्रेट्स ऑफ प्रोवोकेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार होते रहे हैं पिछले इतने सालों से, और वो उसको उनका भी शायद पाप का घड़ा भर गया था इस वजह से, जो जैसे भगवान कृष्ण ने कंसा का अंत करा था, उसी तरीके से भारत ने भी पाकिस्तान पे इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एक्शन लेना था वो लिया। सर, ये एक्शन अभी पहले तो यहाँ पे हम अपने आप को भी सुधारना चाहेंगे। एक्शन ये शुरू किया है, अभी शैतान सामने है, अभी भी हमारे, हम युद्ध के मैदान में अभी भी हैं। और ये हमारा ही मतलब अगर हमारी फौज वहाँ पे खड़ी है तो एक मतलब बॉर्डर उन्होंने सेफगार्ड करे, तो एक इंफॉर्मेशन वॉर हमें भी लड़ना पड़ेगा। जो फेक न्यूज चलाई जा रही है या जो प्रोपोगेंडा चलाए जा रहे हैं या जिस तरीके की न्यूज चलाई जा रही है, उनसे बच के रहने के लिए जिस तरीके के क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं कि ये हुआ था नहीं हुआ था, या कुछ पार्टी जो क्वेश्चन करने लगी कि एयरक्राफ्ट कितने गिरे, ये क्या बेफिजूल की बात है। हमारा कर्तव्य इस समय हमारे मतलब युद्ध के मैदान में डटे रहना है या इस तरीके की बकवासबाजी के अंदर फंसे रहना है। और जैसा आपने कहा था कि ये टेररिस्ट अटैक जो पाप का घड़ा कैसे कंस का भरा था, बिल्कुल भर चुका है। नाम पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान नाम होने से बंदा पाक नहीं हो जाता। कर्म इनके पाकिस्तान वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ नाम से, नाम अगर पाक, नाम के अंदर पाक है तो वो जगह पाक नहीं हो सकती है। उसके लिए उसकी उस तरीके से अब उनका आचरण भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ईशांत, भगवत गीता में एक चीज पे और रोशनी डाली गई है, उस पर एम्फेसाइज करा गया है कि अगर आपके अंदर फेथ है, डिवोशन है, और तो वो आपको काफी ताकतवर बनाती है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े हथियार से भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। और जब गलत काम आपकी तरफ होते हैं, जो इविल राइज करते हैं आपकी तरफ, गलत तरीके से मारकाट होती है, या पे गलत तरीके से आप टेररिस्ट एक्शंस होते हैं, टेररिस्ट यहाँ पे आके गंदगी मचाते हैं, गलत काम करते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पे एक स्पिरिचुअल रिजॉल्व था, जिसके अंदर स्पिरिचुअल रिजॉल्व का मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सोच समझ के एक्शन लिया गया, काफी डिसिप्लिन अपनाया अपनाया गया हमारी हमारी जो आर्म फोर्सेस के द्वारा। और इसमें एक ना बहुत बैलेंस तरीके से उन्होंने अपने इस चीज को मतलब पूरा पूरे पूरे स्क्रिप्ट को उन्होंने जैसे जैसे फिल्मी एक स्क्रिप्ट दे रखी होती है ना, बिल्कुल स्क्रिप्ट के
तरह ही काम करा। किसी ने भी बाहर जो स्क्रिप्ट के बाहर जाके कोई भी एक्शन लेने की कोशिश नहीं करी। जैसे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से देखा जाता है कि भाई वहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है किसी तरीके का, मतलब कोई हिसाब किताब, उनको अपने पे यकीन भी नहीं है कि वो जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है गलत है। तो क्या हमें हमें अपने स्क्रिप्चर्स हैं जैसे भगवत गीता वगैरह, इनसे हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहती है, तो क्या हमारी आर्म फोर्सेस भी इनको पूरी तरीके से अमल में लेके आती हैं? अरे अमल में लेके आते हैं क्या, हमारी आर्म फोर्सेस है ही ऐसी। अब बाकी नेशंस की और हमारी आर्म फोर्सेस की में शायद यही चेंज है। हमारी अगर पिछली वॉर हिस्ट्रीज भी आप देखो, अगर हम वेपन्स में इतने एडवांस जब नहीं थे, तब भी हमारा स्पिरिट और हमारा पैशन ही ड्राइव करता था। हमने मेजोरिटी ऑफ वॉर की, मैक्सिमम वॉर जीती। जो एक वॉर तो हमने हारी चाइना से, वो भी किसी मतलब बहुत सारी उसके अंदर वजह थी जो हमारे उसके अंदर, क्योंकि वो हम एक नेशन के अगेंस्ट ही, वो मल्टीपल नेशन से, वो उनकी तरफ उनका एक स्ट्रेटेजिकल प्लस पॉइंट था। और ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने वहीं से अपनी पुरानी लर्निंग से स्ट्रेटेजिकल, जैसे 71 के अंदर एक स्ट्रेटेजिकल प्लस पॉइंट हमारी नेशन ने अपनाया था। वो सिर्फ एक क्या नाम है, लॉन्जे वाला बॉर्डर पे नहीं था, वो एक बहुत बड़ा एक्शन था जहाँ पे हमने बांग्लादेश में इस टाइम पाकिस्तान को भी खत्म किया था, और उसके बीच में कम्युनिकेशन को भी तोड़ा था। वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल विक्ट्री थी हमारी, स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर ही था। और यही हमारी आर्म फोर्सेस के एक मोडस ऑपरेंडी है कि हम स्ट्रेटेजिकल वॉरफेयर में ही बिलीव करते हैं और उसी पे चलते हैं। और किसी भी टीम, आप चाहे स्पोर्ट में लो या एंटरप्रेन्योरशिप में लो या आर्म फोर्सेस को लो, जब एक टीम वर्क होता है, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का वर्क होना बहुत जरूरी है। और एक स्ट्रेटेजी अगर फेल हो रही है तो उसके मल्टीपल टीमवर्क करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजीज और तैयार की जाती हैं, जिससे हम एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे फटाफट से जंप कर सके विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो यही फायदा हमें यहाँ मिला, और शायद इसी का नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़े इस समय, क्योंकि वो एक ही स्ट्रेटेजी पे चल रहे थे। बट एक चीज तो माननी पड़ेगी कि हम हमारे हमारा जो मतलब सेल्फ डिफेंस का जो धर्म है, हमारी भारतीय आर्मी का जो सेल्फ डिफेंस का धर्म है कि हम सिर्फ सही सही काम के लिए अपने को डिफेंड करते हैं। जब तक हमारे पर कोई क्षति नहीं पहुंचाता, हम नॉन वायलेंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पीस टाइम में हम बिल्कुल भी इस टाइप की हरकत नहीं करते, करने की कोशिश करते कि जानबूझ के किसी के साथ छेड़खानी करी जाए। तो और जब हमारी पेशेंस को ललकारा जाता है, जब हमारी सर से वो पानी जाने जा रहा होता है, तब तभी जाके हम एक्शन लेते हैं। और एक्शन इसी वो भी इसी वजह से लेते हैं क्योंकि हमें इस बात का यकीन होता है कि जो सामने वाला जो हमारा दुश्मन है वो सारी हदें पार कर रहा है और उसका कोई मॉरल नहीं है। तो हमें हमारी कहीं ना कहीं पे हमारी, हम जैसा अभी आपने बताया कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो भी श्रीमद् भगवत गीता से बहुत सारा कुछ सीखती हैं। और भगवत गीता उनको ये भी सिखाने की कोशिश करती है कि जो जो सही निर्णय जब लेना है तो आपको लेना है, और जब आपको जंग लड़नी है तो जंग लड़नी है। तो सामने वाले फिर ये नहीं देखना कि भी सामने वाला आपका आपका छोटा भाई है या आपका रिश्तेदार है या आपका पहचान वाला है या आपके देश का एक हिस्सा था पहले, वो कट के अलग हुआ है तो उसको थोड़ी बहुत क्षति पहुंचा के उसको माफ कर दो या कर दो। तो माफ तो बहुत बारी कर दिया गया है, मगर कई बार माफ करने के बाद भी जब हालात नहीं सुधरते हैं, सामने वाला सीखने को तैयार ही नहीं है, तो नॉन वायलेंस का जो हमारा अहिंसा का जो हमारा पार्ट होता है उसको छोड़ के हमें हथियार उठाना ही पड़ता है मजबूरी में। हमें अपनी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। तो ये जो पार्ट हमें भगवत गीता से मिला है, ये हमें मुझे लगता है कूट कूट के हमारी आर्म फोर्सेज में के एथिक्स के अंदर भरा हुआ है कि जब तक हम हमारे हमारे ऊपर क्षति नहीं होगी तब तक हम अपनी तरफ से हथियार उठा के आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये एक जो बात हुई है तो ये एक इस विषय को आज हमने इसलिए उठाया कि हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी इस ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो भगवत गीता के अंदर ये जो उपदेश दिए गए श्री कृष्ण के द्वारा या उनके बारे में जो अलग अलग जगह पे उनके बारे में दुनिया के जीने का तरीका बताया गया है और नॉन वायलेंस का तरीका बताया गया है कि वायलेंस कब होता है, जंग कब होती है, उसके बारे में काफी जानकारी दी है। वो तब भी उतनी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितने कि आज के संदर्भ में उतनी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को जो शिक्षा मिलती है, हम लोगों को जो सीखने को मिलता है, वो उसके उसमें हमारे जो ग्रंथ है वो हमारा बहुत ज्यादा साथ देते हैं और उसकी वजह से भी शायद हम लोगों को
बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, पेशेंस मिलती है, हम लोग को गाइडेंस मिलती है, और आगे 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 एक राह मिलती है कि किस 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 समय पे, किस चैलेंजिंग टाइम पे हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये पूरा एक गाइडेंस हमें वहां से मिलती है। तो ईशांत, आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या रहेंगे, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, और आपको और कुछ जोड़ना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर, क्लोजिंग में तो यही है कि जो हमारी महाभारत में भी कहा गया था, जब तक धर्म की हानि होगी तब तक युद्ध जरूरी है। बहुत सही कहा आपने ईशान जी। आज का विषय ऐसा था कि जिसको मैं कई आपसे भी मेरी डिस्कशन हुई था, हम इसको इसके बारे में बातचीत करना चाह रहे थे, तो शायद आज हम इकट्ठे हो पाए इसके बारे में बातचीत करने के लिए। अब मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक होंगे वो इस विषय को पसंद करेंगे। वो आने वाले दिनों में हम और भी कई विषयों पे इसके साथ में आपके सामने आएंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप सबका बहुत और बहुत धन्यवाद। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा जाने से हाँ जी, हाँ पहले, जी, आने बताइए। वाले समय में हमने जो जिस मकसद से चैनल शुरू किया था वो पहल करने जा रहे हैं। हम एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉलिंग भी करने वाले हैं। एक प्रोग्राम पे हम तैयारी कर रहे हैं, प्रोग्राम शुरू करने की। तो वो हमारे उसके लिए हम कुछ गेस्ट को भी बुलाने वाले हैं, और उन गेस्ट के साथ साथ ही हम उस प्रोग्राम की डिटेल्स भी आपको देंगे आने वाले समय में। और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम कैसे पार्ट बन सकते हैं, और सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप को हम एक तरीके फॉलो अप कर रहे हैं यहाँ पे। उनको हम फंडिंग सपोर्ट भी देंगे, और ऑब्वियसली हम उनको अपने कोवर्ट की भी एक तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे हम ईस्टर्न ऑफ इंडिया में। तो लेट्स सी, हम जल्दी इस तरीके की आपके आगे ये कंटेंट भी लेके आएंगे आने वाले दिनों में। और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।